सभी को जय मसीह की। और फिर से हम धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर खुदावन ने हमें आज की इस इबादत करने के लिए इकट्ठा किया है। आइए हम इस प्रार्थना सभा को, इबादत को परमेश्वर के चरणों में लाते हैं। हम प्रार्थना करते हैं। ऐ हमारे प्यारे जीवित परमेश्वर खुदावन, सारा आदर महिमा जब आपके चरणों में लाते हैं। आज के इस समय के लिए, दिन के लिए प्रभु, तेरा दिन आपने हमें दिखाया और खुदावन संपूर्ण सप्ताह आप हमारे साथ थे। और आज की इस इबादत को हम आपके चरणों में लाते हैं। हम अपने अपने घरों में जहां जहां है खुदावन, तेरी मौजूदगी पवित्र आत्मा के द्वारा हम सब के बीच में है। तो हमारे को तेरे रूह पाक के द्वारा चलाए। जो वचन हम पढ़ते हैं, गीत गाते हैं, सुसमाचार पर मनन करते हैं, खुदावन हर एक को द्वारा हमें तू आशीषित कर। और परमेश्वर खुदावन, तेरी योजना और हमारे जीवन का मकसद समझने के लिए अगुवाई कर। सारा आदर महिमा जलाल आपके चरणों में लाते हुए प्रार्थना यीशु के मीठे और प्यारे नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए इस समय हम अपनी इबादत को शुरू करते हैं और गीत, भजन संहिता और स्तुति आराधना, प्रभु का वचन और हम सिर्फ अंत की प्रार्थना करके करेंगे। और इस सहभागिता में हम हर एक व्यक्ति पूर्ण अंतःकरण हृदय से, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई पूर्ण अंतःकरण मन से उसकी इबादत करता है, कौन सी भी जगह हो, हम इजराइल या परमेश्वर के भवन में आकर ही नहीं, लेकिन जहां कहा है खुदा कहते हैं कि सच्चे मन और अंतःकरण से हम इबादत करते हैं, तो परमेश्वर खुदावन हमारे साथ और हमें अगुवाई करता है। हिम बुक में से हम 441 गाएंगे। ये भजन है और मेरी बहन भी मेरे साथ में, तो हम दोनों एक साथ मिलके ये गीत पेश करेंगे। गाने के बोले, जय प्रभु यीशु जय अधिराजा, जय प्रभु जय जयकार। जय प्रभु यीशु जय अधिराजा, जय प्रभु यीशु जय अधिराजा, जय प्रभु जय जयकारी, जय प्रभु जय जयकारी। पाप निमित्त दुख लाज उठाई, पाप निमित्त दुख लाज उठाई, प्राण दियो बलिहारी, प्राण दियो बलिहारी। जय प्रभु यीशु जय अधिराजा, जय प्रभु यीशु जय अधिराजा, जय प्रभु जय जयकारी, जय प्रभु जय जयकारी। 3 दिनों तब यीशु घोर में, 3 दिनों तब यीशु घोर में, तीजा दिवस निहारी, तीजा दिवस निहारी। जय प्रभु यीशु जय अधिराजा, जय प्रभु यीशु जय अधिराजा, जय प्रभु जय जयकारी, जय प्रभु जय जयकारी। प्राप्त समय इतवार दिना में, प्राप्त समय इतवार दिना में, त्राप निवासाचारी, त्राप निवासाचारी। जय प्रभु यीशु जय अधिराजा, जय प्रभु यीशु जय अधिराजा, जय प्रभु जय जयकारी, जय प्रभु जय जयकारी। घोर सवेरे घोर मरण का, घोर सवेरे घोर मरण का, तोड़ा बंधन भारी, तोड़ा बंधन भारी। जय प्रभु यीशु जय अधिराजा, जय प्रभु यीशु जय अधिराजा, जय प्रभु जय जयकारी, जय प्रभु जय जयकारी। हार गयो शैतान निबल हो, हार गयो शैतान निबल हो, पायो लाज पारी, पायो लाज पारी। जय प्रभु यीशु जय अधिराजा, जय प्रभु यीशु
जय अधिराजा जय प्रभु जय जयकारी, जय प्रभु जय जयकारी। संत पवित्र तुरंत स्वर्ग में, संत पवित्र तुरंत स्वर्ग में मंगल स्वर उच्चारी, मंगल स्वर उच्चारी। जय प्रभु यीशु जय अधिराजा, जय प्रभु यीशु जय अधिराजा, जय प्रभु जय जयकारी, जय प्रभु जय जयकारी। भास्कर जग प्रकाशक ईशु, भास्कर जग प्रकाशक ईशु, आश्रित करुणी सारी, आश्रित करुणी सारी। जय प्रभु यीशु जय अधिराजा, जय प्रभु यीशु जय अधिराजा, जय प्रभु जय जयकारी, जय प्रभु जय जयकारी। जय जय प्रभु 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 जय प्रभु जय जयकारी, जय प्रभु जय जयकारी। आपण सर्वजण वचन वाचूया। स्तोत्र संहिता 98। परमेश्वराचे गुणगान नवे गीत जाऊन करा, कारण त्याने अद्भुत कृत्य केली आहेत। त्याने आपल्या उजव्या हाताने आपल्या पवित्र बाहूने स्वतःसाठी विजय साधिला आहे। परमेश्वराने आपला विजय विदित केला आहे, राष्ट्रासमक्ष आपले न्याय पण प्रकट केले आहे। त्याने इस्रायलाच्या घराण्यावरील आपली दया व आपली सत्यता याचे स्मरण केले आहे। पृथ्वीच्या सर्व सीमांनी आमच्या देवाचा विजय पाहिला आहे। आओ पृथ्वीवरील सर्व लोको परमेश्वराचा जय जयकार करा, उच्च स्वराने आनंदाने गा, त्याची स्तोत्रे गा। परमेश्वराचे गुणगान विनेवर करा, विनेवर सुस्वर स्तोत्र गा। कर्णा व सिंह वाजवून परमेश्वराच्या राजासमोर जयघोष करा। समुद्र व त्यातील सर्व काही जग व त्यात राहणारे हर्षनाद करोत। नद्या टाळ्या वाजवतो, पर्वत एकवट परमेश्वरासमोर आनंदाने गातो। कारण तो पृथ्वीचा न्याय करायला आला आहे। तो जगाचा न्याय यथार्थतेने करील व लोकांचा न्याय सरळपणे करील। आमेन। डबल गाएंगे, उसके बाद एक बार सब 5 मिनट के गाएंगे। जय जय जगदीशा, जगाला तुझे मात्र आशा। आइए फिर से गाते हैं। जय जय जगदीशा, जगाला तुझे मात्र आशा। जय मंगल धामा, जगावर तुझा मात्र प्रेमा। जय मंगल धामा, जगावर तुझा मात्र प्रेमा। जय जगदाधारा, जगाचा तुझा मात्र तारा। जय जय विश्वपते, जय हे तुझे वाट बघते। जय जय विश्वपते, जय हे तुझे वाट बघते। तुझे मात्र सेवा करू दे जगामध्ये देवा। तुझे मात्र सेवा
दिया स्वर्ग उबारा हो, तुझे राज्य ये हो दिया स्वर्ग उबारा हो, तुलाच वंदन घे अमुचे वैभव तू अवघे, तुलाच वंदन घे अमुचे वैभव तू अवघे, तुझ्या मात चरणी रमोदे सहर्ष दिन रजनी, तुझ्या मात चरणी रमोदे सहर्ष दिन रजनी, प्रभो परात्पर जय करुणाकर, प्रभो परात्पर जय करुणाकर, जय 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 बाबा, जय 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 पुत्रा, जय 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 आज्ञा। आइए हम सब मिलकर गाते हैं जोर से एक ही लाइन। जय जय जगदीशा जगाला तुझे मात्र आशा, जय मंगल धामा जगावर तुझा मात्र प्रेमा, जय जगदाधारा जगाचा तुझा मात्र धारा, जय जय विश्वपते जगत तुझे वाट बघते, तुझे मात्र सेवा घडू दे जगामध्ये देवा, तुझे राज्य येऊ दिया स्वर्ग उबारा हो, तुलाच वंदन घे अमुचे वैभव तू अवघे, तुझ्या मात चरणी रमूदे सहर्ष दिन रजनी, प्रभो परात्पर जय करुणाकर, प्रभो परात्पर जय करुणाकर, जय 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 बाबा, जय 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 पुत्रा, जय 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 आज्ञा, जय जय जगदीशा जगाला तुझे मात्र आशा, जय जय जगदीशा जगाला तुझे मात्र आशा, जय जय जगदीशा जगाला तुझे मात्र आशा। प्रभु की स्तुति महिमा करें और गीत गाएं। शून्य से लेके तूने मुझे, शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए, शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दर्द सह लिया उसने, कोड़े खा के क्रूस उठाया यीशु ने, मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है, जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दर्द सह लिया उसने, कोड़े खा के क्रूस उठाया यीशु ने, मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है, अनोखा प्यार
है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से, खतरों और सभी मुसीबतों में आपकी पुतली जैसे संभाला मुझे। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से, खतरों और सभी मुसीबतों में आपकी पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। आपण परमेश्वराच्या उपस्थितीमध्ये जाऊया आणि प्रार्थनेमध्ये जाऊया परमेश्वराच्या, आणि आपले डोळे बंद करूया. धन्यवाद 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 येशू. हालेलुया हालेलुया. सेनाधीश परमेश्वरा तुला धन्यवाद देते परमेश्वरा. आजचा सुंदरसा शब्बात दिवस द्यापा आम्हा प्रत्येकाला तू दाखवलास म्हणून तुला धन्यवाद देते येशू. हालेलुया. जिवंत देवा परमेश्वरा ह्या समय द्यापा जे प्रभू ज्या ज्या ठिकाणी आहे परमेश्वरा, जे प्रभू मोबाईलच्या द्वारे जे यूट्यूबच्या द्वारे द्यापा तुला पाहता ईश्वराजा, या समय द्यापा प्रत्येकांना तू स्पर्श कर परमेश्वरा. जिथे कुठे प्रभू तुझा चंगाईचा हात द्यापा त्यांना तू दे ईश्वराजा. मी तुला धन्यवाद देते ईश्वर. हालेलुया. आजच्या दिवसामध्ये आपा येणारं वचन द्यापा आम्हा प्रत्येकाला तू सहाय्यता आणि मदत कर ईश्वराजा. ओ प्रभू जे काही कोण बिमार असतील ईश्वराजा, या समय द्यापा त्यांना तू चंगाई दे ईश्वराजा. आणि प्रभू ज्यांच्या घरामध्ये आपा पैशाची कोणती घटी कमी असेल ईश्वराजा, प्रभू त्यांना तू सहाय्यता आणि मदत कर ईश्वराजा. आणि प्रभू त्यांच्या मिठाला पिठाला द्यापा तू आशीर्वादित कर परमेश्वरा. मी तुला धन्यवाद देते प्रभू. त्यांची गरज द्यापा तू पूर्ण कर परमेश्वरा. मी तुला धन्यवाद देते प्रभू परमेश्वरा. या समय द्यापा प्रत्येकाला तू सहाय्यता आणि मदत कर ईश्वराजा. येशूच्या नावात प्रार्थना केली म्हणून तू ऐक पित्या. संक्षिप्त रूप में बाइबल का परिचय देना चाहता हूं. बाइबल को अगर हम जानना है और एक मसीह व्यक्ति होने के वक्त हमें उसको जानने की जरूरत है. कोई भी व्यक्ति जो परमेश्वर की इच्छा और उसकी योजनाओं को जानना चाहता है, उस हर एक व्यक्ति को अनिवार्य रूप से बाइबल को पढ़ना, उसका अध्ययन करना चाहिए. अर्थात उसे परमेश्वर के लिखित शब्द को जानना चाहिए जो कि पवित्र बाइबल है. प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक व्यक्तिगत योजना के रूप में खुदा की इच्छा और उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए खुदा की इच्छा को दर्शाता है, वो पवित्र बाइबल है. सो मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से संक्षिप्त रूप में बाइबल का परिचय समझ आएगा, ये मैं आशा करता हूं. इसमें करीब बाइबल का परिचय, बाइबल का मूल, बाइबल का उद्देश्य, बाइबल परिपूर्ण है, बाइबल कभी न विनाश होने वाला है, बाइबल हर सवाल का जवाब है, बाइबल की चेतावनियां, इस बारे में आज हम इस वीडियो के द्वारा देखेंगे. तो आइए इस समय हम आरंभ करते हैं. इंट्रोडक्शन टू द बाइबल, यह आज का विषय है और जिसका हिंदी में पवित्र बाइबल का संक्षिप्त में परिचय. सबसे पहली बात हम देख रहे हैं पवित्र बाइबल का मूल, पवित्र बाइबल का मूल, और जिसमें
हम ये देखते हैं दूसरे तीमुथियुस 3 अध्याय 16वां पद में पौलुस कहता है, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने योग्य और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। यानी ईश्वर से प्रेरित यह जो पवित्र शास्त्र है, जो परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। और यह पहली बात हम देखते कि बाइबल का मूल, यह पहली बाइबल का मूल है। इसमें बाइबल, पवित्र बाइबल के मूल में दूसरी बात को हम देखते हैं, जो हम मसीह व्यक्ति होने के वास्ते या इस जगत के हर एक लोगों को समझने की जरूरत है, पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन। यूहन्ना उसका 16वां अध्याय और 13वें पद में लिखा है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपने ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। हर एक बात हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा इस बाइबल में लिखी है, जो शुरू से लेके अंत तक हम हर एक के लिए समझाने के लिए वो पवित्र आत्मा में कहता है। और पवित्र शास्त्र में इस सभी बातों का जिक्र किया है। तीसरी बात हम यहाँ पे देखते हैं इस बाइबल के मूल में, पवित्र भक्तजनों ने लिखा। दूसरे पत्रस उसका 1 अध्याय और 21वें पद में, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। तो हम देखते हैं कि जिन लोगों को परमेश्वर ने अगुवाई की, हम देखते कि वो परमेश्वर पवित्र आत्मा से भरे हुए पवित्र जन आत्मा के द्वारा उभारे हुए परमेश्वर की ओर से वो बोलते थे। और ये सारी बातें परमेश्वर के वचन में, पवित्र बाइबल में लिखी हुई है। चौथी बात को हम देखते हैं, इस पवित्र बाइबल का मूल जो है, करीब 40 लोगों ने इस बाइबल को लिखा है, जो पवित्र परमेश्वर खुदा के भविष्यवक्ता और पवित्र जन थे। और हम ये भी देखते कि करीब इस 40 लोगों ने अलग अलग परिस्थिति में, अलग अलग जगह में 1600 से अधिक वर्ष का कालावधि इस बाइबल में या इसकी लिखावट के लिए लगा है। पांचवी बात हम इस पे ये देखते हैं कि बाइबल की 66 किताबें हैं। और आगे की बात, पुराना नियम में 39 किताबें, 39 बुक्स, नए नियम में 27 किताबें, और ऑल टुगेदर 66 बुक्स। और यह पवित्र शास्त्र का, परमेश्वर के बाइबल का जो 66 किताब, और यह बाइबल का मूल है। तो ये 7 बातें इस पर हम देखे हैं, 7 बातें यहाँ पे हमने गौर की है। आगे हम देखते हैं पवित्र बाइबल का उद्देश्य। पवित्र बाइबल का उद्देश्य है, पहली बात, पाप से हमें दूर रखता है। पाप से हमें दूर रखता है। भजन संहिता में 119:11 में लिखा है वचन, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। ये परमेश्वर का वचन हमें इस जगत और जगत के इस पाप और इस पाप से दूर रखने के लिए सहायता और मदद करता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये हमें परमेश्वर के, खुदा के विरुद्ध हमें नहीं जाने, सारी बातों को हमें समझाता है। दूसरी बात यहाँ पे हम ये देखते हैं परमेश्वर के इस पवित्र वचन के उद्देश्य में कि हमारे रास्ते या हमारे मार्ग में रोशनी देता है। साम्स 119:105, भजन संहिता 119:1-5 में लिखा है कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। उस परमेश्वर का वचन जो हमारे लिए रोशनी है, ये हमारे लिए प्रकाश है, ये हमारे पांव में, हमारे जिंदगी के हर दिन जो हम जिंदगी जी रहे हैं, हर मार्ग में हमारे लिए उजियाला लाता है कि हम कैसे चले हमारे जीवन में, वैयक्तिक हो, पारिवारिक हो, इस जिंदगी में खुदा हमें रोशनी देता है।
तीसरी बात हम देखते हैं, पवित्र बाइबल के उद्देश्य में हमारा ज्ञान बढ़ाता है, इंक्रीज आवर विजडम। दूसरे थेसलोनियंस की पत्री 3 अध्याय और 15 वचन में लिखा है, और बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। यह जो पवित्र शास्त्र है हमें ज्ञान देने वाला है। इसका उद्देश्य ताकि हमें ज्ञान मिले, हमें बुद्धि मिले और उद्धार मोक्ष प्राप्त करने के लिए, जो हमें यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा होता है। चौथी बात इस पर हमें देखते हैं, फोर्थ, हमें निर्देश या हमें आज्ञा देता है। दूसरे थेसलोनियंस 3 अध्याय और 16वें पद में लिखा है, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। और 17 वचन कहता है वहीं, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हरेक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। सो दिस इज परमेश्वर हमें आज्ञा दे रहा है, कमांड दे रहा है, निर्देश दे रहा है। प्रेरणा से रचा गया यह पवित्र शास्त्र, जिसका उद्देश्य है कि हमें उपदेश के साथ समझाने, सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक ठहरे, ताकि हरेक जो परमेश्वर पर, हरेक व्यक्ति जो सिद्ध बने और हरेक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। पांचवी बात हम देखते हैं, परमेश्वर के इस पवित्र कलाम बाइबल का उद्देश्य हमें वो पवित्र बनाता है। और पहले पत्रस 1:22 में लिखा है, सो जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम करो। पवित्र शास्त्र को, इस सत्य परमेश्वर के वचन को अगर हम मानते हैं, तो हमारे मनों को उस पवित्र परमेश्वर, हमारे इस पवित्र बाइबल हमें पवित्र बनाने के लिए अगुवाई करता है, ताकि हम खुदा से प्रेम रखें, एक दूसरे से अधिक प्रेम रखें। भाईचारा की निष्कपट प्रीति के निमित्त जो भाईचारा परमेश्वर खुदा यीशु मसीह ने इस जगत के लिए दुआ की थी। आगे हम देखते कि छठवीं बात, द सिक्स्थ थिंग, हमें मुक्त या स्वतंत्र कर देता है। यूहन्ना की इंजील 8वां अध्याय और 32वां पद, और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। द वर्ड ऑफ गॉड, पवित्र बाइबल का उद्देश्य, छठवीं बात है कि हमें मुक्त कर देगा, हमें उद्धार करेगा, हमें स्वतंत्र कर देगा। हम हर एक व्यक्ति दास्यता में, अंधकार में है, लेकिन बाइबल हमें बताती है सत्य को अगर हम इस जानोगे तो सत्य हमें स्वतंत्र कर देगा। तो हम देखें कि पहली बात हमने देखी थी पवित्र बाइबल का मूल, और उसमें हमने 7 बातें देखी, और यह है पवित्र बाइबल का उद्देश्य। 6 बातें हमने देखी, और ये 7वीं बात हम देखते हैं, पवित्र बाइबल का उद्देश्य, पवित्र बाइबल का उद्देश्य में हमें वो बचाता है। याकूब की पत्री 1 अध्याय और 21वें पद में लिखा है, इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो, जो हृदय में बोया गया है और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। प्राण बचाने वाला जो हृदय में बोया गया, ये पवित्र बाइबल का उद्देश्य। जब हम पढ़ते हैं इसको, हम देखते हैं सारे मलिनता, सारे बैर भाव की जो बढ़ती को दूर करके इस वचन को नम्रता से जब हम ग्रहण करते हैं, तो हमारे हृदय में वो बीज बोया जाता है जो हमारे प्राणों का उद्धार कर सकता है, तो हमें बचाता है। दिस वर्ड ऑफ गॉड, God has given us so that He can save us. ये 7 बातें हैं। अगला मुद्दा हम जाते हैं, पवित्र बाइबल परिपूर्ण है। यह पवित्र बाइबल परिपूर्ण है।
एक सब सत्य परिपूर्ण है। यूहन्ना 16:13 में लिखा है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपने ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अर्थात सत्य का आत्मा आएगा जो तुम्हें सत्य का मार्ग बताएगा। सब लिखा है, सब सत्य का मार्ग बताएगा, आधा अधूरा नहीं। जगत का जो सत्य है, परमेश्वर की योजना का सत्य है, परमेश्वर क्या है, ये सारी बातों का सब सत्य, और वो सब सत्य परिपूर्ण है, परिपूर्ण है। साथ में परिपूर्ण के बाद हम देखते हैं सारी बातें परिपूर्ण है। सब बातें सत्य है, बराबर है, और ये सारी बातें परिपूर्ण है। दूसरे पत्र से 3 में लिखा है, क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है उसे हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपने ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। तो यहां हम देखते हैं कि ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसकी पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। तो सब कुछ जो जीवन है, सब कुछ, सारी बातें परमेश्वर के ये पवित्र बाइबल में परिपूर्ण बातें लिखी है। अगली बात हम देखते हैं, अगली बात स्लाइड है, संपूर्ण मार्गदर्शन। तीसरी बात, संपूर्ण मार्गदर्शन परिपूर्ण है, आधा अधूरा नहीं है। मनुष्य आज हमें आधा अधूरा मार्गदर्शन कर सकता है, कोई भी संसारिक, लेकिन परमेश्वर का वचन अगर हम पढ़ते हैं जो हमें संपूर्ण मार्गदर्शन परिपूर्ण है इस वचन का। प्रेरितों के काम 27:20 में लिखा है, सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए तो पौलुस ने जो दूसरे दिन चले जाने पर थे उनसे बातें की और आधी रात तक बातें करता रहा, आधी रात तक बातें करता रहा। तो यहाँ पे हम देखते हैं संपूर्ण मार्गदर्शन, परमेश्वर खुदावन, लिखा है कि पौलुस ने जो दूसरे दिन चले जाने पर था उनसे बातें की और आधी रात तक बातें करता रहा। परमेश्वर हमें हर पल बातें करता है, मार्गदर्शन करता है। पवित्र आत्मा पौलुस को हम देखते हैं कि दिन में और रात में मार्गदर्शन कर रहा था, मार्गदर्शन कर रहा था। सप्ताह के पहले दिन से लेकर परमेश्वर खुदा उनके साथ हर पल था, और खुदा कहता है कि मैं कल और आज और कल तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें कभी न छोड़ूंगा। वो हमें मार्गदर्शन करता है और पवित्र शास्त्र हमें बताता है। चौथी बात हम देखते हैं कि पवित्र बाइबल कभी न नाश होने वाला है ना। हमेशा के लिए यह स्थायी है, हमेशा के लिए स्थायी है। मत्ती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय 3 पद में, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी परंतु मेरे बातें कभी न टलेगी। पहले पत्रस 1:25, परंतु प्रभु का वचन युगानुग स्थिर रहेगा, और यह ही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था। अब हम देखते कि पवित्र बाइबल हर सवाल का जवाब, हर सवाल का जवाब, जीवन की उत्पत्ति के बारे में बताता है कि मैं कहां से आया हूं, हर सवाल का जवाब। और मनुष्य, हम देखते कि ये जीवन हर एक जो व्यक्ति जी रहा है इसकी उत्पत्ति के बारे में कि हर एक व्यक्ति कहां से आया है। दूसरी बात यहाँ की जीवन के उद्देश्य के बारे में भी बताता है कि मैं यहाँ क्यों हूं, मैं और आप इस संसार में क्यों हूं। परमेश्वर ने जैसे मनुष्य को बनाया, लेकिन किस उद्देश्य से बनाया, इसके बारे में भी इस पवित्र बाइबल में हम देखते हैं लिखा है, बताया है। तीसरी बात यहाँ पे है, मृत्यु के बाद क्या होता है, मैं कहाँ जाने वाला हूं। हम देखते कि ये 3 सवाल मनुष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरा उद्देश्य क्या है और मैं कहां जाने वाला हूं। मृत्यु के बाद क्या होता है,
ये बाइबल में अगर हम पढ़ेंगे उसे परमेश्वर हमें बताएगा, उसका आत्मा हमें बताएंगे, सब कुछ रहेगा। तो बाइबल, पवित्र बाइबल में कुछ शामिल बातें क्या है? अगर हम देखेंगे उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक कौन सी बातें शामिल है? पवित्र शास्त्र में खुदा का मन, खुदा का मन, परमेश्वर खुदा का मन है, उसमें उसका अंतःकरण उसने रखा है कि जो परमेश्वर से कहना चाहता है। मनुष्य की परिस्थिति के बारे में इस पवित्र शास्त्र में है। मुक्ति का मार्ग क्या है उसके बारे में है। विश्वासियों की खुशी, जो इस कलाम पर परमेश्वर, जीवित परमेश्वर पर विश्वास करता है, और उस विश्वासियों की खुशी के बारे में लिखा है। पापियों के कयामत के बारे में लिखा है, दुनिया की आशा के बारे में लिखा है। तो ये 6 बातें इसमें लिखी है। 6 बातें कौन सी? खुदा का मन, मनुष्य की परिस्थिति, मुक्ति का मार्ग, विश्वासियों की खुशी, पापियों का कयामत, दुनिया की आशा। आगे हम देखते हैं पवित्र बाइबल की कुछ चेतावनियां यहां पे है। व्यवस्था विवरण 4:2 में लिखा है, जो आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूं उसमें न तो कुछ बढ़ाना और न कुछ घटाना, तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की जो जो आज्ञा मैं तुम्हें सुनाता हूं उन्हें तुम मानना, उन्हें तुम मानना। यहाँ पे जिक्र किया है, न तोड़ना न घटाना। कई लोग हमें जो चाहिए हम लेते हैं, जो नहीं चाहिए वो नहीं लेते हैं। परमेश्वर के वचन को ना कोई इसमें कुछ जोड़ सकता है, ना कोई इसको घटा सकता है। वही नीति वचन 30:6 में भी लिखा है, उसके वचनों में कुछ मत बढ़ा, ऐसा न हो कि वह तुझे डांटे और तू झूठा ठहरे। कुछ न बढ़ा, कुछ मत बढ़ा, ऐसा न हो कि वह तुझे डांटे और झूठा ठहरे। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय का 18वें पद में लिखा है, प्रकाशित वाक्य 22:18 में, मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूं कि यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। और 19 पद कहता है, और यदि कोई उस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के पेड़ और पवित्र नगर में से जिसकी चर्चा इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। तो यह चेतावनियां हैं पवित्र बाइबल की, जब हम उस परमेश्वर को वचन को पढ़ते हैं। दूसरी चेतावनी है, मानव विचारों को प्रस्तापित न करें। कई कबार हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं लेकिन हमारे विचार प्रकट करते हैं परमेश्वर के विचार छोड़कर। कई प्रचारक हो सकते हैं, तो हमें मरकुस 7:7 कहता है, और यह व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्य की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। मनुष्य की आज्ञाओं को धर्मोपदेश नहीं कर सकते। परमेश्वर की आज्ञा ही हमारे लिए धर्मोपदेश है। 8वां वचन कहता है, क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्य की रीतियों को मानते हो। 9 वचन कहता है, और उसने उनसे कहा, तुम अपनी रीतियों को मानने के लिए परमेश्वर आज्ञा कैसी अच्छी तरह टाल देते हो। मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा, क्योंकि अपने विचार, अपनी सोच हम परमेश्वर के वचन से कई लोग आगे रखते हैं, लेकिन यह चेतावनी हर एक लोगों के लिए है। कोई इसमें डाल सकता है या कोई निकाल नहीं सकता। और ये बात दूसरी हम देखते हैं कि मानव विचारों को प्रस्तापित न करें जब हम उस परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं या दूसरों को समझाते हैं। तीसरी बात यहाँ पे है, उपदेश और सिखाना केवल ईश्वर, अन्य बातों की नहीं, केवल ईश्वर। तीमुथियुस 4:2 लिखा है कि तू वचन को प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि तू वचन का प्रचार कर। उपदेश और सिखाना किस बात के लिए?
केवल ईश्वर, डांट ईश्वर के माध्यम से, शिक्षा ईश्वर के माध्यम से हम देखते हैं, अपने विचारों को नहीं। तो ये सारी चेतावनियां इस परमेश्वर के वचन में है। चौथी बात हम देखते हैं, उपदेश और सिखाना केवल ईश्वरी है, नहीं क्या? उपदेश और सिखाना केवल ईश्वर। पहले पत्रस 4:11 में लिखा है, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो इस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगानुग उसी की है, आमीन। सो यदि जो कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है, यानी परमेश्वर केवल हमारे विचार नहीं, अपनी सोच नहीं, पवित्र शास्त्र के विचार। पांचवी बात हम देखते हैं चेतावनी में, एक ही सुसमाचार पर विश्वास, नहीं है कोई अन्य सुसमाचार। गलतियों की पत्री 1:8 में लिखा है कि परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो श्रापित हो। सरल वचन में लिखा है, यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो परमेश्वर ने कलाम दिया, इसका छोड़ अगर कुछ कहता है और सुनाते हैं सुसमाचार करके, तो वो श्रापित हो, ऐसा परमेश्वर का कलाम कहता है। गलतियों की पत्री 1:8 में। आगे हम देखते हैं उस परमेश्वर खुदा की पवित्र शास्त्र में जो चेतावनियां है कि उसका वचन हमें न्याय देगा। एक चेतावनी है, यूहन्ना 12:48 में लिखा है, जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है, उसको दोष ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन में है, कहा है, वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा, दोषी ठहराएगा। तो हम देखते कि उसका वचन हमें न्याय देगा। हर एक लोग इस वचन को किस तरह हम अपनी जिंदगी में उपयोग करते हैं। पढ़ने वाले, उपदेश करने वाले, मनन करने वाले, ग्रहण करने वाले, हम हर एक लोगों का न्याय यहाँ पे होगा उस दिन के लिए जो ठहराया गया है। तो ये सारे हमने देखे। अगर हमें इस संक्षिप्त वीडियो में हमने ये देखा कि परमेश्वर का पवित्र कलाम क्या है, उसका मूल, उसका उद्देश्य, उसकी चेतावनियां, उसकी मन की बातें, जो कुछ लिखा है, जो भी हम ये भी देखे उसकी चेतावनियां वगैरह। तो यहाँ पे हम देखते कि ये अगर हमें इस बातों को बाइबल का पढ़ाई करना है तो प्रेरितों के काम 17 और 11 में लिखा है, रोजाना बाइबल का अध्ययन करें। ये लोग तो थिस्सलुनीके यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही है कि नहीं। प्रतिदिन, रविवार को ही नहीं, महीने में एक बार ही नहीं, विशेष त्योहार के दिन ही नहीं, लेकिन प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में, पवित्र बाइबल में ढूंढते रहे कि जो भी बातें वो सुनते हैं क्या वो सही है या नहीं, यानी अध्ययन करना। रोजाना बाइबल का अध्ययन करें। और दूसरी बात हम देखते हैं अंत में, दूसरे थिस्सलुनी 2:15 में, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने न पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो, यानी सत्य के वचन को ठीक और सही तरीके का इस्तेमाल करें। हर एक परिवार का जो मुखिया हो, हर एक व्यक्ति अपने जिंदगी में, कई लोग परमेश्वर का वचन पढ़कर अपने आप से हम उसका गलत इस्तेमाल करते हैं कि परमेश्वर ने मुझे ये कहा है, परमेश्वर ने मुझे ऐसा बात कहा। सही में क्या बात कहा है? अगर परमेश्वर ने आपसे बात किया है तो परमेश्वर जो जीवन हमें जीने के लिए अगुवाई करता, हम वैसा जी।
कभी ना गिरेगा गिरेगा, उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी ना गिरेगा गिरेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो आकाश, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। ओ जय जयकार करे, ओ जय जयकार करे। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनेंगे आसन आसन। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनेंगे आसन आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए, सारी सृष्टि उसकी रचना उसका है प्रताप। ओ जय जयकार करे, ओ जय जयकार करे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हम आपके धन्यवाद देना चाहते हैं। पूरा महीना आप हमको संभाला, इसके लिए मैं प्रभु आपको धन्यवाद देती है। हमारे ज़रूरतों को पूरा किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। पास्टर साहब ने जो हमारे लिए वचन सुनाया उसके ऊपर मनन करें और इसके वचन के द्वारा हम चले, ऐसा होने दे प्रभु। जिन्होंने चंदा डाला उनको आशीष और बरकत से माला माल करो। ये छोटी सी दुआ मैं आपके प्यारे यीशु मसीह के नाम से उसके चरणों में रखती हूँ, आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सब लोग हम खड़े होते हैं और परमेश्वर खुदा की आखिरी प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर खुदा की प्रार्थना करके आशीष लेके हम खत्म करते हैं। हमारे प्यारे जीवित खुदावंत, हम शुक्रगुजारी करते हैं, धन्यवाद देते हैं आज इस प्रभु तेरे दिन हमें इस इबादत में शरीक होने के लिए अगुवाई किया है। वचन सुनने के लिए, उस पर मनन करने के लिए अगुवाई कर। और परमेश्वर, मैं दुआ करता हूं कि तेरा पवित्र कलाम का मूल उद्देश्य, जो भी चेतावनियां और तेरी इच्छा परमेश्वर हम हर एक के लिए जो है आज इस वचन के द्वारा आपने हमें बतला, इसलिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर खुदावंत। और मैं दुआ करता हूं हमारे कलीसिया के सभी लोगों को हम तेरे चरणों में लाते हैं। हर एक परिवारों को आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक आशीष दे, मानसिक आशीष दे। जो काम शुरू है परमेश्वर, उन्हें आने जाने के लिए अपनी सुरक्षा प्रदान कर। सभी नर्सेस, डॉक्टर्स, इवन हमारे कलीसिया के सभी नर्सेस और जो अस्पताल में काम कर रहे हैं, खुदावंत उनके परिवार के साथ संग रहे। जो प्रभु परमेश्वर हम दुआ करते हैं, डॉक्टर्स लोग, अस्पताल, वार्ड्स और पुलिस डिपार्टमेंट और जो अन्य सेवा कार्य केंद्र है, एनजीओस, उन हर एक के लिए हम दुआ करते हैं। प्रभु परमेश्वर, मैं दुआ करता हूँ विशेषतः इस लॉकडाउन की करीब 3 महीने के ऊपर है, लेकिन परमेश्वर तो हमें हर एक दिन की जरूरत परिपूर्ण कर रहा है और आगे भी करेगा, और यह हमारा विश्वास है। मैं दुआ करता हूँ परमेश्वर, विशेष दिन का एंजेला को, उसको एक नया साल तो उसके जीवन में दिया है, उसके जन्मदिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। एक नए साल में परमेश्वर हर एक तेरे आशीष इस बेटी के साथ रहे, और परमेश्वर हर एक खुशियां दे उसे और उसके परिवार को। परमेश्वर हम तेरे चरणों में लाते हैं, अगुवाई कर। मैं दुआ करता हूँ सभी बच्चों के लिए जिनके ऑनलाइन स्कूल चालू है, तो उन हर एक को तो अगुवाई कर। सभी टीचर्स लोगों के लिए दुआ करता हूँ, परमेश्वर उन्हें अगुवाई कर, सामर्थ्य दे। प्रार्थना करता हूँ सभी जवानों के लिए, परमेश्वर जो कॉलेज में है या जो काम कर रहे हैं परमेश्वर, और जिनको काम नहीं है, ऐसे हर एक को परमेश्वर तो काम दे। मैं सभी महिलाओं को खुदावंत
विशेषता ऐसे परिस्थिति में खुदावंद अपने पति के साथ खड़ा रहने के लिए और सभी पुरुष वर्ग को प्रभु परमेश्वर तू विशेषता शक्ति सामर्थ्य ज्ञान बुद्धि से भर और परमेश्वर परिवार का मुखिया होने के वास्ते माता पिताओं को विशेषता तो अच्छा मन शांति और परमेश्वर तेरे अद्भुत आनंद उनके जीवन में भर। हम धन्यवाद देते हैं कि संपूर्ण महीना और अब तक परमेश्वर आपने हमें संभाला। अगला दिन हम तुम आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते, तेरी जय जयकार करते हैं। और खुदावन तेरी अगुवाई हम हर एक के साथ सदा के लिए हम दुआ करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम प्रभु की दुआ करते हैं। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू भी हमारे कर्ज में माफ कर, और हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह और कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ आज से लेके हमेशा तक रहे, आमीन। सब रहमतों के बानी को सब आदमियों से सना हो, गाहो आसमान की बौछारें, बाप बेटे रूह की होता रे, आमीन। फिर से जय मसीह की। और मैं आशा और विश्वास करता हूँ कि ये संपूर्ण इबादत खुदावंद ने हमें आशीषित किया है, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर की मौजूदगी, शांति, उसकी प्रीति हम हर एक के घर में सदा के लिए रहे। जय मसीह की। खुदा आपको और आपके परिवार के साथ रहे, आमीन।